आज यहाँ पर किटी को हो गया है पूरा 1 साल और वो यहाँ पर देखो कैसे खेल रही है और यहाँ पर शेरों सो रहा था इस टाइम। और यहाँ पर किटी यहाँ पर खेल रही थी और ये शेरों उसके इतने गुस्से में उस टाइम पे देख रहा था और वही उसका नींद डिस्टर्ब कर रही थी इस टाइम। Mama. Yeah. किटी ऐसे पकड़ में तो बस सोने के टाइम ही आती है। ऐसे तो दिन भर ये खेलते ही रहती है और अभी देखो सोने के टाइम पे कितने अच्छे से सो रही है। यहाँ पर दोनों ही किटी और शेरो दोनों ही उस डोर का ओपन होने का वेट कर रहे हैं ताकि ये लोग वहाँ जाकर खेलें। और यहाँ पर डोर ओपन नहीं कर रहे थे क्योंकि इस टाइम पे हो रहा था बारिश। तो ये लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे कि बारिश जैसे ही बंद होगा फिर ये लोग जाएंगे, वो डोर ओपन होगा। और यहाँ पर तो शेरो चला गया डोर ओपन करने के लिए कहने। और ऐसे अटैक करना तो किटी का आदत ही है, कुछ भी चीज़ देखेगी तुरंत अटैक करती है ये। और कैट्स को तो ऐसे हाइट पे बैठना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और यहाँ पर ये इस टाइम पे लिजर्ड दिख रही थी यहाँ से बैठे हुए और ऐसे हाइट पे बैठना इसको बहुत पसंद। यहाँ पर ये देखो फ्रेंड्स कैसे शीरो सो रहा था डिफरेंट स्टाइल पे और इसी टाइम किटी इसको परेशान कर रही थी। ऐसे हर कैट्स का तरीका डिफरेंट रहता है सोने का स्टाइल, जैसे कि शीरो ऐसे ही इसको सोना पसंद है और किटी का स्टाइल डिफरेंट है।
सोते सोते किटी गिर गई जैसे यहाँ पर, और ऐसे ही दूसरे कैट्स भी होते हैं जो सोते सोते अचानक से गिर जाते हैं ज़मीन पर। इसलिए उनको बेड पे ही सोना ठीक रहता है, और ऐसे तो अभी ये लोग यहाँ पर सोए, इसलिए कई बार शीरो भी ऐसे गिर चुका है सोते हुए। यहाँ पर तो मुझे इतना हंसी आ रहा था देख के कि मैं क्या ही बताऊँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा फनी था। मतलब आप लोग भी इसके लिए कमेंट करके बताना कि ये आप लोगों को भी फनी लगा। ये तो कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट स्टाइल लगा मुझे शीरो का। ऐसे अभी तक मैंने इसको कभी ऐसे सोते हुए नहीं देखी, और ये फर्स्ट टाइम ही मैं इसको ऐसे सोते हुए देख रही हूँ। और यहाँ पर इसको सब लोग ही इस टाइम पे देख रहे थे कि ये कौन सा पोज है। और हाँ, सो रहे हो या कुछ हो, सोते टाइम भी जैसे बात करेंगे ना तो इस लोग रिस्पॉन्ड ज़रूर कर। यहाँ पर तो शीरो काफ़ी देर तक सो ही रहा था, और इस टाइम पे गेस्ट आए हुए थे घर पे। और शीरो को गेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। घर पे जब भी गेस्ट आते हैं तो शीरो को बहुत ही गुस्सा आता है, और स्टेला को। और जस्ट अपोजिट किटी को गेस्ट आना बहुत ही पसंद है, उसको बहुत अच्छा लगता है घर पे गेस्ट आते हैं तो। और वैसे ही मुझे यहाँ पर शीरो सो ही रहा था कि किटी अचानक से जंप करके आ गई यहाँ, और ऐसे यहाँ पर बदमाशी करना स्टार्ट कर दी, और शीरो का नींद खराब करना स्टार्ट कर दी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखी है कि किटी कैसे बचपन से ही हमारे पास थी, और स्टेला के बहुत दिनों के बाद एक ही किड्स हुए थे, वो थी किटी। और अब ये बिग कैट हो गई है, बट पहले जब ये बहुत ही स्मॉल थी तब ये बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती थी, और मुझे तो होप ही नहीं था कि ये सरवाइव कर पाएगी करके। और मुझे आज देख के इसको इतना अच्छा लगता है कि ये सरवाइव की। और इसका तो बचपन से लेकर अभी तक ही मेडिसिन चल ही रहा है, और शीरो भी एक बार बहुत ज़्यादा बीमार हुआ था। ऐसे तो पेट्स रहते हैं तो उनका बहुत ही ज़्यादा केयर करना पड़ता है, स्पेशली किटन्स होते हैं जब स्मॉल। अभी बिग कैट्स है तो इनके में इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, बट स्मॉल किटन्स अगर सरवाइव करना मुश्किल ही रहता है उनका। और ये ऑरेंज कैट्स में तो और ये देखो किटी कैसे गार्डन पे खेलने के लिए गई हुई है, और यहाँ पर ये मस्त मज़े से बर्ड्स दिख रही थी। स्टेला भी पहले स्मॉल किटन्स थी, और मैंने भी इसको बहुत ही स्मॉल किटन से रखी हुई है। शीरो, स्टेला सब पहले किटन्स ही थे। और ये वाला जो पेंगुइन पोज है, ये तो मैंने अभी तक किसी भी कैट को करते हुए नहीं देखी, और मैंने खुद फर्स्ट टाइम ऐसे किटी को ही करते देखी हूँ, और शीरो कभी कभी करता है। और ये था 1 साल पहले जब किटी स्मॉल किटन्स थी, और इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा सीख थी। और वही सब इसका इस टाइम पे मतलब एक दिन में तो मैं 6-7 बार ही इसको ORS देती थी। इसका वाटर रिटेंशन बहुत ही लो हो गया था, और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा बीमार हो रही थी। इस वजह से मैं इसको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स और प्लस ORS 6 से 7 बार मैं इसको देती ही थी, तब जा कर के किटी ठीक हुई।
यहाँ पर तो केटी एकदम गहरी नींद में सो रही थी और इस टाइम पे इसका मेडिसिन ही चल रहा था। ऐसे तो बचपन से ही इतना बदमाशी करती थी और अभी भी ऐसे ही बदमाशी इसका चलते ही रहे। इसका बचपन का बदमाशी देखते हैं। चलो ये देखो यहाँ पर। यहाँ पर तो मुझे इसका ऐसे पकड़ के ले जाना पड़ता था बचपन में। सारे किड्स बाहर जाते थे और फिर ये उस टाइम पे घर पे बैठी रहती। और ऐसा तो मैं रोज ही इसको ऐसा करती थी, बाहर लेके जाती थी। बचपन से ही मैं इसको राइस खाने का हैबिट करवा रही थी क्योंकि इसको, ताकि इसको गर्मी ज़्यादा ना लगे। और दोनों स्टेला और किटी दोनों ही ऐसे बैठे हुए रहते थे ऑल टाइम। और इस टाइम पे अगर किसी ने किटी को यहाँ से उठा के ले गए ना तो स्टेला अटैक करती थी फिर। और ये वाला कैट जो था ना, शीरो, जो पहले था, वो जिसके लेग्स पे प्रॉब्लम थी, इसको तो शीरो ने भगा दिया है घर से अब। और इस कैट को अब किसी और ने रख लिया अपने घर पे और वो लोग ही इसको रखे हुए हैं। और यहाँ पर स्टेला शीरो से फूड मांग रही है। उसको लग रहा है कि उसका ऐसा लग रहा है कि शीरो ने कुछ लेके आया है, कुछ चूहा या फिर बर्ड्स वगैरह। ऐसे तो पहले कैट थी वो ये सब पकड़ कर लाती थी, चूहा, बर्ड्स और ये सब। बट यहाँ पर तो शीरो, स्टेला ये सब नहीं पकड़ पाते अब। और वो लोग ये सब रॉ एनिमल्स खाते भी नहीं हैं, बॉइल्ड फिश एंड ये राइस वगैरह। और यहाँ पर ये आलसी कैट शीरो सो रहा है। और कुछ लोगों को ये लगता है कि राइस इन लोग नहीं खाते हैं, बट राइस ही इनको खिलाना चाहिए ज़्यादा। उससे ये लोग ज़्यादा हेल्दी रहते हैं और इम्यूनिटी भी इनका बढ़ता है और फाइट फ्रॉम डिजीज़ेस भी इंक्रीज़ होता है। जैसे कि किटी बहुत ज़्यादा सिक हो जाती थी पहले, बट अभी जब से ही मैंने उसको बचपन में इतना राइस खिलाई हूँ कि अभी वो पहले से कम ही बीमार होती। और अगर कुछ कैट्स नहीं भी खाते हैं तो उनको ऐसे राइस में फिश मिक्स करके भी दे सकते हैं, वो भी उनके इम्यूनिटी इंक्रीज करता है। किटी म्याऊ, किटी, किटी, किटी म्याऊ, किटी, किटी, किटी म्याऊ,
किटी। किटी, इधर आओ। किटी।